हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत रात में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। दिन भर की भाग दौड़ अब थम चुकी है, चारों ओर शांति है और हमारा हृदय आपकी उपस्थिति को खोज रहा है। पिता, इस रात हम आपके पास इसलिए आए हैं ताकि अपना सारा बोझ, सारी थकान, सारी चिंताएं आपके हाथों में रख सकें। पिता परमेश्वर, आज का दिन जैसा भी रहा हो, अच्छा या कठिन, सफल या संघर्ष से भरा, हम सब कुछ आपके सामने छोड़ देते हैं। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं थी, उन्हें हम आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। जो बातें हमारे मन को परेशान कर रही हैं, उन्हें हम आपकी शांति में बदलने के लिए आपके चरणों में रखते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था कि जो खे और बोझ से दबे हैं वे आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज रात हम वही करने आए हैं। हमारे मन का बोझ उतार लीजिए, हमारे हृदय की बेचैनी को शांत कर दीजिए, हमारी आत्मा को विश्राम दीजिए। पिता, यदि आज हमने जानबूझकर या अनजाने में कोई पाप किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, गलत सोचा हो, गलत कहा हो या गलत किया हो, तो हमें क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए, हमें हल्का हृदय दीजिए ताकि हम चैन से सो सकें। हे स्वर्गीय पिता, इस रात हमारे मन को हर डर से मुक्त कर दीजिए। भविष्य की चिंता, कल की परेशानी, पैसों का तनाव, बीमारी का डर, रिश्तों की उलझन, इन सब को हम आपके चरणों में छोड़ते हैं। हमें यह भरोसा दीजिए कि कल का दिन भी आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, जो लोग इस समय बीमार हैं और दर्द में हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जिनका शरीर थका हुआ है, जिनका मन कमजोर हो गया है, उनके पास आप स्वयं बनकर आइए। अपने चंगाई देने वाले हाथ उन पर रखिए, उन्हें आराम दीजिए, उन्हें शांति दीजिए। हे पिता, जो लोग इस रात अकेले हैं, जिनसे कोई बात करने वाला नहीं, जिनका मन भारी है, उनके साथ आप अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। उन्हें यह महसूस होने दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। प्रभु यीशु, जो लोग कर्ज और आर्थिक चिंता के कारण रातों को सो नहीं पाते, उनके हृदय को शांत कीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, मार्ग दिखाइए और सही समय पर प्रबंध कीजिए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आप उनकी आवश्यकता को जानते हैं। हे परमेश्वर, हमारे परिवारों को इस रात आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं। हमारे घरों के चारों ओर अपने स्वर्ग दूतों का पहरा बिठाए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक प्रभाव और हर दुर्घटना से हमें सुरक्षित रखिए। पिता, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। वे जहां भी हो, जैसे भी हो, आपकी आंखें उन पर बनी रहें। उन्हें शांत नींद दीजिए, डर से मुक्त रखिए। हे प्रभु, हमारे मन को ऐसी नींद दीजिए जिसमें बेचैनी न हो, डर न हो, बुरे सपने न हो। हमारी नींद मीठी और गहरी हो। हमारी आत्मा आपकी शांति में विश्राम करे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, उस भोजन के लिए जो आपने दिया, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है, उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। कई लोग आज इस रात को नहीं देख पाए, पर आपने हमें यहां तक पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, यदि यह रात हमारी आखिरी भी हो तो हमें आपकी गोद में पाए, और यदि आप हमें नया सवेरा दें तो हम आपका नाम लेकर उठें, आपका धन्यवाद करते हुए दिन की शुरुआत करें। पिता, हमारे सपनों को भी अपने हाथों में रखिए, हमारे अवचेतन मन को शुद्ध कीजिए। कोई भी डर, कोई भी बीती हुई कड़वाहट हमारे मन में काम न करे। हे स्वर्गीय पिता, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे हाथों में नहीं, बल्कि आपके हाथों में सुरक्षित है। यह जानकर हमारा मन शांत हो जाता है। अब प्रभु, हम अपनी आंखें बंद करते हैं, डर के साथ नहीं, बल्कि भरोसे के साथ। हमारी आत्मा आपकी शांति में विश्राम करे, हमारी नींद आपकी उपस्थिति में हो। हम डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं, और आपकी सामर्थ्य के सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। पिता परमेश्वर, आज हम अपना मन, आत्मा और शरीर पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई भय है, कोई आशंका है, कोई घबराहट है, कोई अनजाना डर है, तो उसे अभी आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, आप हमारे शरण स्थान हैं। जब हम आपकी छाया में आते हैं तो कोई भी बुरी बात हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था कि सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। आज हम उसी सत्य में खड़े होते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन किसी इंसान, किसी नजर, किसी बात, किसी अफवाह या किसी डर के अधीन नहीं है। हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, यदि हमारे मन में यह डर बैठ गया हो कि किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ किया है, किसी ने हमारे बारे में बुरा सोचा है,
या किसी कारण से हमारे जीवन में अशांति आई है, तो प्रभु आप उस डर की जड़ को ही निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपसे नहीं आता। आप हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने मन को हर प्रकार के भ्रम से मुक्त करते हैं। जो विचार हमें रात में सोने नहीं देते, जो बातें हमें बार बार परेशान करती हैं, जो सोच हमें कमजोर बनाती है, उन सबको हम यीशु के नाम में आपके सामने छोड़ते हैं। प्रभु यीशु, आप हमारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार हैं। आप हमारे आगे भी हैं, पीछे भी हैं, दाएं भी हैं और बाएं भी हैं। कोई भी नकारात्मक प्रभाव, कोई भी बुरी सोच, कोई भी डराने वाली बात हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। पिता, हम ये घोषणा करते हैं कि हमारे घर में शांति का वास है, हमारे मन में शांति का राज्य है, हमारे शरीर पर आपकी सुरक्षा है, हमारे परिवार पर आपकी कृपा है। जहां आपकी उपस्थिति होती है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। हे प्रभु, यदि किसी ने हमें डराया हो, धमकाया हो या किसी प्रकार की नकारात्मक बात कहकर हमारे मन में भय बैठाया हो, तो हम आज उसे क्षमा करते हैं। हम किसी के विरुद्ध द्वेष नहीं रखते, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षमा हमें हल्का करती है और शांति देती है। पिता परमेश्वर, हम अपने घर, अपने बच्चों, अपने काम, अपने भविष्य और अपनी नींद को आपके हाथों में सौंपते हैं। रात में कोई डर, कोई घबराहट, कोई बुरा सपना हमारे पास ना आए। हमारी नींद शांत और सुरक्षित हो। हे यीशु, यदि हमारा मन बार बार उसी बात पर अटक जाता है, यदि हम बार बार उसी डर को सोचते हैं, तो आप हमें अपनी शांति से ढक दीजिए। हमारे विचारों को स्थिर कीजिए। हमें सिखाए कि हर बात को आपके भरोसे छोड़ना कैसे है। पिता, हम मानते हैं कि कई बार समस्याएं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर से बढ़ती हैं। आज हम अपने मन को आपके वचन से भरते हैं। हम डर नहीं, विश्वास चुनते हैं। हम घबराहट नहीं, शांति चुनते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर विजय पाई। आपने हर डर, हर बंधन और हर अंधकार पर जय पाई। आज हम उसी विजय में खड़े होते हैं। हम पराजित नहीं, बल्कि विजयी हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी अशांति आई है, उसके पीछे चाहे कारण कुछ भी हो, हम जानते हैं कि अंतिम शब्द आपका है और आपका शब्द शांति देता है, जीवन देता है और सुरक्षा देता है। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने घर के हर कोने को आपकी शांति से भरते हैं। हमारा मन, हमारा कमरा, हमारा बिस्तर, हमारी नींद, सब कुछ आपकी उपस्थिति में सुरक्षित है। प्रभु, हमें सिखाए कि हर डर के समय हम आपको पुकारें, न कि कल्पनाओं में उलझें। हर परेशानी के समय हम प्रार्थना करें, न कि घबराएं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आप अभी भी हमारे साथ हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। अब प्रभु, हम अपने मन को शांत करते हैं, अपनी सांस को आपके हाथों में छोड़ते हैं, अपने हृदय को आपकी शांति में विश्राम देते हैं। हम ये विश्वास के साथ कहते हैं, हम सुरक्षित हैं, हम शांत हैं, हम आपके हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम शिकायत करने नहीं आए, आज हम केवल यह कहने आए हैं, धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमारा जीवन हमेशा आसान रहा, बल्कि इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमारी आवाज कांप रही थी, तब भी आपने सुना। जब हम बोल नहीं पाए, तब भी आपने हमारे दिल की भाषा समझी। पिता परमेश्वर, कई बार हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस आ रही हैं। कई बार हमें लगा कि आप चुप हैं, पर आज हम ये समझ पाते हैं कि आप कभी चुप नहीं थे। आप काम कर रहे थे, पर्दे के पीछे, हमारे समझ से बाहर, पर हमारे भले के लिए। धन्यवाद पिता, उन रातों के लिए जब हमारी आंखों से नींद गायब थी और दिल डर से भरा था। हम करवटें बदलते रहे, पर आपने हमें थामे रखा। जब हम कमजोर पड़ गए, तब आपकी सामर्थ हमारे लिए पर्याप्त बनी। हे पिता, आपने हमारी हर आह को सुना। आपने उन आंसुओं को भी देखा जो किसी ने नहीं देखे। आपने उन प्रार्थनाओं को भी गिना जो शब्दों में नहीं थी, केवल दिल की गहराइयों से निकली हुई थी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब कर्ज का बोझ हमारे सिर पर था और रास्ता बंद दिखाई देता था, तब आपने हमें गिरने नहीं दिया। आपने हमें सहन करने की शक्ति दी, सही समय का इंतजार करना सिखाया और धीरे धीरे रास्ता दिखाया। पिता, जब बीमारी ने हमें डरा दिया, जब रिपोर्ट्स ने हमारे विश्वास को हिलाने की कोशिश की, तब भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आपने हमें हर दिन की सांस दी। आपने हमें हर दिन उठने की ताकत दी। आपने हमें यह भरोसा दिया कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें केवल उत्तर ही नहीं दिए, बल्कि शांति भी दी। ऐसी शांति जो परिस्थिति बदलने से पहले हमारे मन को बदल देती है।
ऐसी शांति जिसने हमें टूटने से बचा लिया। हे प्रभु, हमने कई बार शिकायत की, कई बार सवाल किए, कई बार कहा कि क्यों मैं, फिर भी आपने हमें दूर नहीं किया। आपने हमें डांटा नहीं बल्कि प्रेम से संभाला। आपने हमें धैर्य सिखाया। धन्यवाद पिता, उन बंद दरवाजों के लिए जिन्हें आपने बंद किया। उस समय हमें दुख हुआ, पर आज हम जानते हैं कि आपने हमें गलत रास्तों से बचाया। धन्यवाद उन खुले दरवाजों के लिए जिन्हें आपने सही समय पर खोला। पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों को संभालने के लिए धन्यवाद। जब घर में अशांति थी, आपने शांति दी। जब रिश्ते कमजोर हो गए थे, आपने उन्हें मजबूत किया। जब शब्द खत्म हो गए थे, आपने प्रेम को बोलने दिया। धन्यवाद पिता, उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारी सहायता के लिए भेजा, उन हाथों के लिए जो सहारा बने, उन शब्दों के लिए जो हिम्मत बने, उन प्रार्थनाओं के लिए जो हमारे लिए की गई। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस रोटी के लिए जो हमारे पास है, उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता है, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है। कई बार हमने इन्हें साधारण समझा, पर आज हम जानते हैं कि यह सब आपकी कृपा है। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। लोग बदल गए, हालात बदल गए, पर आपकी उपस्थिति बनी रही। आपने हमें यह महसूस कराया कि हम अनाथ नहीं बल्कि आपके बच्चे हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद केवल उत्तर मिलने पर नहीं बल्कि इंतजार में भी करना चाहिए। आज हम उस इंतजार के लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसी ने हमारे विश्वास को गहरा किया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी। आपने हमें अनदेखा नहीं किया, आपने हमें ठुकराया नहीं, आपने हमें थामा, उठाया और आगे बढ़ाया। हे प्रभु, आज हम अपना भविष्य भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आने वाला है उसके लिए भी हम अभी से धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भले हैं, आप विश्वास योग्य हैं और आप कभी गलती नहीं करते। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन अब आपकी गवाही बने। हमारे शब्द नहीं, हमारा जीवन बोले कि आपने सुना। हमारी चाल, हमारा धैर्य, हमारी शांति आपकी महिमा दिखाए। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें संभाल लिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। आज, कल और सदा के लिए हम ये कहते हैं, आप ही हमारे परमेश्वर हैं। हम ये सब कुछ वो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में धन्यवाद सहित कहते हैं। आमीन।